राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी सौभाग्य और पापों को नष्ट करने वाली एकादशी होती है। इस एकादशी का व्रत करने से मोक्ष प्राप्त होता है। अब चलिए कथा को शुरू करते हैं। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के पास में माधानता नाम के राजा रहते थे। वे बहुत ही दयावान और तपस्वी राजा थे। एक दिन की बात है, जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तब ना जाने कहीं से भालू आ गया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पहले तो अपनी तपस्या में लीन रहे, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि भालू उन्हें जंगल की ओर खींच के ले जा रहा है। राजा घबराने की बजाय अपने अनुकूलता से क्रोध पर काबू पाकर राजा ने भगवान विष्णु को याद किया। उन्होंने भगवान विष्णु को निरंतर याद किया। भगवान विष्णु भी करुण दया भाव से राजा के समक्ष प्रकट हुए और भालू को उन्होंने मार डाला अपने चक्र से। राजा का पैर भालू चबा चुका था, इसलिए राजा काफ़ी व्याकुल और परेशान थे। तभी उन्हें भगवान विष्णु ने समझाया कि हे राजन, व्याकुल न हो और चिंतित न हो, इस परेशानी का हल अवश्य है। आप शीघ्र ही मथुरा जाओ और वहाँ पर वराह मूर्ति यानी कि विष्णु जी की मूर्ति की पूजा अर्चना करें। वराह अवतार विष्णु जी की मूर्ति के पूजन का वराह अवतार होता है। भगवान विष्णु ने राजा को समझाया, हे राजन, तुम्हारे सभी अंग पूरी तरह से सुदृढ़ सही हो जाएंगे। आप इस भालू ने आपको जो काटा है, यह आपके पूर्व जन्मों का अपराध है। भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन करते हुए राजा माधानता मथुरा की ओर प्रस्थान कर दिए। राजा माधानता ने मथुरा पहुंचकर श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु जी के एकादशी का व्रत किया। व्रत को करने से राजा को ऐसा प्रभाव आया कि राजा के सभी अंग सुदृढ़ हो गए और राजा हष्ट-पुष्ट हो गए। इसी व्रत के प्रभाव से राजा माधानता स्वर्ग भी गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, भय या डर से पीड़ित है, उसे यह व्रत अवश्य करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए ताकि सभी समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष को प्राप्त हो सके। यह सौभाग्य प्रदान कर देने वाली एकादशी है।